बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखती आंखों सुनते कानों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राना नुमान शायद। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज ही सुबह हुए तो हमने देखा मौसम तो रात से ही ख़राब था, हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन अभी जो हुआ है ना, जिससे एक किसान की कमर टूट गई है। देखिए ये ना बर्फ़ के ओले पड़े हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। आपको वैसे भी वीडियो लगाएंगे। ये देखें ये जो पड़ा हुआ है ना, मतलब ये अभी 20 कम हो गया हुआ है बर्फ़ का, तो इससे भी ज़्यादा मिकदार में पड़े हैं। ठीक है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैं वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें पड़ रहे थे ना, तो बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें किस कदर हैवी बर्फ़बारी हुई है, फसलों का कितना गया हुआ है। ये बर्फ़बारी है, ये किसान के जज्बात पड़े हैं, एहसास पड़े हैं किस तरह। ये देखें, ये कोई ये नहीं है ये इकट्ठी की हुई, ये इस तरह हुई है। ये देखें ना, मतलब हम छत पे हैं, हर कोने में इस तरह बर्फ़ पड़ी हुई है जैसे पता नहीं क्या हुआ है कि इधर को फेंकी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैंने पहली दफ़ा देखा है। ये देखें हर कोने में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें रूफ टॉप पे हैं, मतलब हर जगह बर्फ़ इस तरह पड़ी हुई है। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, पता नहीं अल्लाह दुआएं करें किसान के हक़ में भी, किसकी दुआ कबूल फरमा ले। अच्छा दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जाएंगे फसलों में जाके आपको ना दिखाएंगे। बेसिकली आना था एक अंकल ने भी साथ, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। मैंने कहा वो के ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आपको दिखाएंगे कि किस कदर नुकसान हुआ है। मतलब ये थोड़ा बहुत नुकसान नहीं आप कह सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम अपनी फसलों में जाएंगे, सबसे पहले मक्की की फसल है, तो इधर आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये इस कदर नुकसान हुआ है कि ये ऊपर से ना ये टूट गए हैं तने। ये चेक कर रहे हैं, मतलब सारा ये देखें, ये देख लें। ठीक है, मैं आपको ना ये देखें, मतलब ये अभी मैं गुजर रहा था अपनी फसलों की तरफ ही जा रहा था, मक्की की फसल, मतलब इस कदर नुकसान हुआ है किसान का। आप देखिए ये कितना बड़ा नुकसान है। अब आगे भी एक मक्की की फसल है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, आपको दिखा देते हैं। जो ऊपर जिसने ग्रोथ करनी थी ना, जहाँ पे या कह लें आप जहाँ सीटा लगता है इसने ग्रोथ करनी थी, तो वहाँ से ही ये टूट गई है। तो क्या होगा फसल का, मतलब ये दूसरी तो ये देखें ये इतने ओले पड़े हैं, ये उनके वाज़ेह निशान आपको ना नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ठीक है, ये चेक करें, मतलब इस कदर हैवी थे, अब खुद अंदाज़ा लगा लें। ये देखें जी, ये उससे बड़ी है मक्की। ये देखें जी कितना मतलब डैमेज हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस कदर नुकसान हुआ है कि अब आगे आपको जाके गंदम भी दिखा दें। अभी स्टिल मतलब बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, मैं बारिश के अंदर ही हूँ। कि ये किसान के जज्बात हैं, एहसास हैं कि उसकी जुड़ी हुई है। चलो आलू में नुकसान हो गया, आलू के नुकसान के बाद मक्की होगी, मक्की में चलो गंदम होगी। अब गंदम भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लामलेट हो गई है, मतलब लंबी ज़मीन के साथ लग गई है। अगर वो ना हुई तो उसके ज़ाहिर है जितना बड़ा ऊपर से गिरा है ना, हुई है बारिश और ओले गिरे हैं, तो ऊपर से जहाँ पे सिक्का होता है ना गंदम का, तो उससे उम्मीद थी कि चलो गंदम आएगी साथ मक्की की फसल। मतलब अभी किसान ने पता नहीं बेचारे ने कितनी मुश्किल से इसका बीज किया। अब इसका बीज ही एक बीज हाथ से स्टार्ट होता है, डिफरेंट नाम है, ट्रेड है या इस तरह होता है। तो अब ये देखें, ये नुकसान फसल का देखें, ये देखिए जी, ये आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये देखें कितनी बड़ी। ठीक है, अब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आप सोच नहीं सकते। अब मक्की का पता नहीं बेचारे ने किस तरह बीज अरेंज किया, उसके बाद इसकी बिजाई भी अच्छी खासी है, वो करने के बाद अभी फसल उठाई नहीं है। मतलब अभी इसको लगाए तो मेरा ख्याल है ये 30 दिन की फसल हुई है अभी। ठीक है, ये मक्की 30 दिन की हुई है, तो 30 दिन से या कुछ दिन ज़्यादा ही होगी इसकी, तो इस कदर नुकसान हुआ इसका। ठीक है, तो अब इसने आगे बढ़ना है, करना है, तो उसमें क्या होगा, किसान की तो ख्वाहिशात इधर टूट गई हैं, तो उधर उसने लगाई होगी इसलिए कि यार चलो कल को ये बढ़ेगी, मेरी जो नुकसान आलू की होगा चलो वो पूरा करेगी। अब वो भी
जहेज़ बनाऊँगा, फीसिस देनी होती है। अब आ गई है गंदम की, ये हमारी अपनी गंदम है जी, ये देखें, ठीक है। हमारी मक्की उधर दूसरी तरफ है, तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, बारिश स्टिल हो रही है, ये देखिए जी, शायद आप देख रहे होंगे, ये देखें बारिश हो रही है। तो ये दिखा रहे हैं, ये जी किसान माफिया बेचारा ना, ठीक है, ये देखें कितना नुकसान हुआ है, गंदम लाम लेट हो गई है जी, ठीक है जी, मतलब इस कदर नुकसान हुआ है। अब क्या किसान इसको, अभी तो इसके फल लेने का टाइम था, ये देखें जी, इसके फल लेने का टाइम था, फल लेने के टाइम पे ही ऊपर ये नुकसान हो गया है चीज़ों का। तो आगे अब खुद देखें तो क्या किसान इससे करेगा। अब ये पानी ऊपर से गिर रहा है, सिट्टा ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के नीचे लगी हुई है, जिस तरह सिट्टा ख़त्म हो जाएगी। अब तो पहली बात तो ये है कि सिट्टा ऊपर से टूट गया है, और ये इधर हमारी मक्की लगी हुई थी, ये वाली हमारी अपनी है, ये देखिए छोटी छोटी ऊपर से ही टूट गई है, ये छोटी, वो टूट के साइड पे गिरे हुए हैं, ये देखें, ये टूट के तने साइड पे ही गिरे हुए हैं, इस कदर मतलब ये डैमेज हुए हैं, ठीक है। और बाकी आपको चारे की भी दिखाते हैं, चारे का किस कदर नुकसान हुआ है, जिससे माल मवेशी का भी नुकसान हो गया है। ये देखिए जी, कितना बड़ा नुकसान आप कह लें इस चीज़ को, कि अब इसकी किसान बेचारा किस कदर, एक रोने के सिवा किसान के पास बेबसी और रोने के सिवा, और तीसरा वो अल्लाह का डर है, वो अल्लाह को अजूबा कर दे, तो वही है चीज़, तो और कोई नहीं है। तो बाकी आपको अभी ना हमने चारे जो दिखाते हैं आपको चारे का, तो वो भी जाके दिखाते हैं कि चारे का किस कदर नुकसान हुआ। आपको मक्की की फसल दिखा दी है, गंदम की फसल दिखा दी जो मेजर अभी इस टाइम थी। तो बाकी अब जाके आपको चारे का भी विज़िट करवाते हैं कि जो माल मवेशी का चारा था वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये देखिए ना दोस्तों, ये जो चारा है, ठीक है, मतलब इसकी ना बहुत बुरी सूरत हाल है, ये भी ना ज़मीन बोझ ही हो गए हैं, ठीक है। मतलब ये एक प्रोसेस होता है, ये ना देखिए, ये कटा हुआ ऊपर से, इधर शायद आपको ना नज़र आ रहे हो, ये देखिए तने, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना बारीकी में जा रहा हूँ, शायद आप लोग, ये ऊपर से कट गया है, यानी कि ना मतलब ज़मीन बोझ हो गया ऊपर से ना टूट के। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली, कुछ लोग इसको बरसेम कहते हैं, कुछ स्टाला कहते हैं, कुछ लूसन कहते हैं, डिफरेंट ना इलाकाई ज़बान है, तो डिफरेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ये होता है, एक दफ़ा इसको कट करने के बाद ना दोबारा फिर ये हो जाता है दोबारा यही चीज़ ना, तो ये 4-5 दफ़ा ऐसे होता है प्रोसेस ना इनका, मतलब एक दफ़ा कटाई की तो आगे आगे चलते जाए। जिस तरह ये है ना, अब वो पीछे से कटाई की, वो दोबारा हो रहे हैं, ठीक है, वो पीछे से, तो इसी तरह ये आगे वाले हैं, मतलब ये ख़त्म हो गए हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो किसान का जो है ना, एक माल मवेशी वाले भी हैं, ठीक है, तो उनका मेन प्रोसेस अब ना वो ज़मींदारी की तरफ से रहा है, खेती बाड़ी से, वो भी उसका तबाह हो गया सारी चीज़ें। और अगर ये कही माल मवेशी पे आ जाए तो अब चारा का भी उसका सेम ही सिनेरियो है कि ये भी ख़त्म हो गया है। ये अगर इनको करेगा, अब आगे से ग्रोथ नहीं है, ये जो आगे वाले हैं ये देखें, इनकी ग्रोथ ही नहीं है, ये देखें ये टूटे हुए हैं, ठीक है। अब ये ऊपर से ना खुश्क हो जाएंगे, ये जो तने टूट गए हैं तो ऊपर से खुश्क हो जाएंगे, तो वो हर तरफ से किसान बेचारा, अब वो ज़ाहिर है भैंसों को क्या डालेगा चारा, तो किस तरह करेगा। तो ये भी मतलब एक नुकसान है। सही अल्फाज में कहा जाए तो किसान का ना जो है, इसका पहिया वैसी मईशत का जाम हो गया है बेचारा, ये बेबस हो गया है, हर तरफ से नुकसान हो गया है, नुकसान ही नुकसान। ना ये ज़मीनों की तरफ से इसको फ़ायदा हुआ है, और ना अगर बात की जाए तो चलो होता है जो माल मवेशी की तरफ से, इधर से भी उसका चारा का नुकसान हो गया है। अब वो किधर जाएगा किसान, तो किसान का कोई हमदर्दी नहीं है सिर्फ अल्लाह की तरह के अलावा। अब देखा जाए तो जो हमारे बर्गर बच्चे हैं, मम्मी डैडी बच्चे, शहरों वाले बच्चे हैं, वो आज कहेंगे जी आज मौसम अच्छा है, ये वो पार्टी पिज़्ज़ा बर्गर करेंगे, और किसान बेचारा बेबस है। तो इसके सिवाय इसके दुख के अलावा और तो है नहीं है। ये अल्लाह ताला की ज़ात सब पे आसानियाँ पैदा करे। और किसान जो होता है सबसे मुश्किल चक्की से पिस कर अपने दूसरे भाइयों के लिए अनाज पैदा करता है, तो ये चीज़ है। बाकी तो शहरी लोग आज बर्गर पिज़्ज़े का होगा, अफ्तार में होगी, तो जी, और किसान बेचारे की अगला जो अफ्तारी वो पता नहीं किस तरह करेगा परेशानी में। ये जो अब पीछे से हो रहे हैं सब भी यही हाल है। तो इंशाल्लाह
हमारी आपसे भी गुजारिश है सारे सपोर्ट करें तो हम मज़ीद किसान की आवाज़ बन सके, सारे जो भी हैं बाकी आगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो किसान की आवाज़ बने। और जो आप ये आपकी गलत सोच है कि किसान के अलावा मुल्क आप चला सकते हैं, नहीं, किसान जो है ना ये ज़राअत तो ये पाकिस्तान की एक बैकबोन है। तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की डिपेंड मईशत है वो ज़राअत पे ही है। तो अपने किसान भाइयों का ख्याल करें, ये माफिया नहीं है, ये वो सबसे ज़्यादा जो है किसान वो हलाल रोज़ी कमाता है और जो मेहनत करता है पूरे 6 मंथ के बाद इसको रिवार्ड मिलता है। तो इनका ख्याल किया करें, इनकी आवाज़ भी बने करें। इंशाल्लाह अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे वीडियो के साथ। तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।